क्या हो अगर मृत्यु स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और कहे, जो चाहो मांग लो, पर मृत्यु का रहस्य मत पूछो। तो तुम क्या चुनोगे? यह कहानी है उस बालक की जिसने स्वर्ग, सुख और जीवन सबको ठुकरा दिया सिर्फ एक प्रश्न के लिए। भारत की पवित्र भूमि में वाश्रवा आर्षि ने स्वर्ग की कामना से यज्ञ किया, पर दान में दी जा रही थी बूढ़ी निष्प्रयोज्य गायें। यज्ञ के कोने में खड़ा बालक नचिकेता यह सब देख रहा था। वह पिता के पास गया और बोला, पिताजी मुझे किसे दान देंगे? 3 बार पूछने पर क्रोध में पिता के मुख से निकला, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता मुस्कुराया और मृत्यु की ओर चल पड़ा। यमराज के द्वार पर वह 3 दिन और 3 रातें भूखा बैठा रहा, न भय न शिकायत। यमराज लौटे और बोले, 3 दिन प्रतीक्षा के लिए 3 वरदान मांगो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, पिता का प्रेम। दूसरा, स्वर्ग की अग्नि विद्या। तीसरा वरदान सुनकर यमराज ठहर गए। नचिकेता बोला, हे यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज ने कहा, यह प्रश्न देवताओं ने भी नहीं जाना। इसके बदले मैं तुम्हें 100 वर्ष का जीवन, पुत्र, धन, राज्य, स्वर्ग और सभी सुख दे सकता हूँ। नचिकेता मुस्कुराया और बोला, ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं, मृत्यु इन्हें छीन लेती है, मुझे केवल सत्य चाहिए। अब यमराज समझ गए यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह न अग्नि से जलती है, न जल से भीगती है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, वायु उसे सुखा नहीं सकती। देह नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जो इंद्रियों के पीछे भागता है वह मृत्यु में उलझता है, जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। और उस क्षण एक बालक ने वह जान लिया जिसे जानने में अधिकतर मनुष्य पूरा जीवन गंवा देते हैं। नचिकेता ने सुख नहीं चुना, उसने सत्य चुना। और यह कहानी नहीं, यही उपनिषद का संदेश है।